आजच्या या 37व्या शिबिरामध्ये आपल्या भारत देशामधून अनेक राज्यामधून या शिबिरासाठी अनेक मुलं आलेले आहेत शिकण्यासाठी. काही आचार्य आहेत, काही शिक्षक वर्ग आहे, काही गुरुकुलाचे आचार्य सुद्धा या गुरुकुलामध्ये सहभागी झालेले आहेत. तर तसेच असेच एक प्रकारचे आचार्य आपल्या गुरुकुलामध्ये सहभागी झालेत. नक्की बघूया ते कुठून आलेत, काय आहे त्यांचं, कुठून आलेत आणि ते कुठल्या गुरुकुलामध्ये आचार्य आहेत आपण बघूयात. नमस्कार, आप कहाँ से आए हो, इसकी थोड़ी सी हमें जानकारी दो और इन दोनों का भी हमें परिचय दो. पहले तो नमस्ते जी सबको। और ये सव्यसाची गुरुकुल जो हमने पता किया था वो गुरुकुल संगोष्ठी बेंगलोर में जो वेद विज्ञान गुरुकुल में संगोष्ठी हुआ था, वहाँ पे आपके गुरुकुल से मिलना हुआ है। और हम तेलंगाना मदनपल्ली ऋषिवाड़ी का गुरुकुलम में आचार्य का काम कर चुके थे 1 साल भर। और वही समय हम तेलंगाना के इसमें शिफ्ट हुए थे, यानी कि तेलंगाना गुरुकुल प्रकल्प जो हुआ था, तो वहाँ पे जो नया गुरुकुल खोलने का था वहाँ पे कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे थे। तो उसी के चलते हमारे परिचय इनसे हुआ है जो वेद पाठशाला में पढ़ चुके हैं और ये भी नया गुरुकुल खोलने की आयोजना में है। और वो श्री राम जी का जो मंदिर होता है कोत्तेगुड़म भद्राद्री में, तो वहाँ से इन्होंने गुरुकुल नया खोलने का आयोजन किया है। और ये हमारे मदनपल्ली ऋषिवाड़ी का गुरुकुलम के पूर्व विद्यार्थी है। अभी ये जो धर्म गुरुकुलम जो पलानी में है कोयम्बतूर में अनादि फाउंडेशन का, तो उसमें 8th स्टैंडर्ड एनएमएस सिलेबस के इसमें पढ़ रहे हैं। और ये प्राचीन व्यवस्था जो है शस्त्र और शास्त्र को साथ में लेके चले, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि शास्त्र का तो कहीं भी भारत देश में प्रचंड भाग में विचलित है, पर ये शस्त्र का जो काम है वो कहीं पे नहीं दिखता है। और जो दिखता है तो भी उसका शास्त्र के साथ में ज़्यादा संबंध नहीं रहता है। पर वो दोनों को साथ के लेके चलने वाला ये सव्यसाची गुरुकुलम का कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम 2 लोगों को सहभागी बनाए हमारे शिक्षण शिविर के अंदर। आप तेलंगाना से हो? हाँ जी। ये कहाँ से है? ये भी तेलंगाना से। आप ही तेलंगाना? ये आंध्रा से है। आंध्रा से। अच्छा, आंध्रा है, ऋषिवाड़ी प्रदेश में। तो आपने ऐसा आपने हम अभी गुरुकुल संगोष्ठी में मैं भी था, हम आपको मिले थे, लेकिन आपको ऐसा कितने बार ऐसे कितने गुरुकुल थे कि जो शस्त्र और शास्त्र सिखाने वाले थे? तो उसमें तो कोई ज़्यादातर था ही नहीं। कुछ आत्मकलरी गुरुकुलम जो होते हैं सिर्फ शस्त्र पे ही काम करते हैं। ज़्यादातर व्याकरण पे उस पे काम करने वाले, संस्कृत पे काम करने वाले बहुत से गुरुकुल हैं, पर वो ज़्यादातर शास्त्र पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पर ये शस्त्र के इसमें और शास्त्र को लेके चले साथ में सहयोग करते हुए ये स्वदेशी कॉन्सेप्ट पे जाने वाला है। प्रत्येक गुरुकुल में से एक ही गुरुकुल दिखा मेरे को, और इसीलिए हम लेके आए बच्चों को। जो हम कहते थे कि भारत का पहला गुरुकुल है जो शस्त्र और शास्त्र का प्रशिक्षण देता है, तो ये सव्यसाची गुरुकुलम है। और इस गुरुकुलम में आप भी जरूर आ जाइएगा। और मैं आपको सर और एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी जो आपने 4 दिन यहाँ पर बिताया है, तो आपने क्या क्या सीखा और उसका भी आप इस्तेमाल क्या करेंगे वैसे? हाँ, हम तो यहाँ पे पहला डंडा सीखा है, उसके बाद में भाला सिखाया है, अभी अब दानपट्टा सिखा रहे हैं। और ये तलवार सीखने का भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे धनुर्विद्या का भी प्रावधान है। पर हम 8 दिन का शिविर के लिए आए हैं, बाकी जो हमारा शेड्यूल के हिसाब से हमको हुआ नहीं। पर यहाँ पे लेके जाके हम फिर हमारे गुरुकुल में सिखाने के लिए आपको शिक्षण के लिए वहाँ पे लेके आने की भी कोशिश कर रहे हैं। सारे गुरुकुल में हमें कोऑर्डिनेट करने का, यानी कि आपका विद्या वहाँ पे लेके जाए, वहाँ का विद्या हमें लेके जाए। सारे भारत में जो गुरुकुल है सबको कोऑर्डिनेट करके जोड़ के एक साथ काम करने का हमारा ध्येय लक्ष्य है। क्योंकि सबका राजू दीक्षित जी का जो लक्ष्य था कि भारत को पुनर्गुरु विश्व गुरु के स्थान पे लेके आए, वो कॉन्सेप्ट हमको आगे बढ़ाना है। और गुरुकुल के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाना है। जैसे कि स्कूल ये कॉन्वेंट का कॉन्सेप्ट है, उनको हटा के रिप्लेस करने का है, फिर भारत को और विश्व गुरु सबसे आगे बढ़ाने का फिर से। तो अभी जो आपके यहाँ के लोग हैं या भारत के सभी देशवासियों हैं जो हमारे राष्ट्रबंधु हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? यही करते हैं कि सभी लोग एकजुट बन के स्वदेशी के ऊपर काम कीजिएगा, शस्त्र और शास्त्र के ऊपर, स्वदेशी के ऊपर काम कीजिएगा। भारत को पुनरुत्थान करने का काम सभी का हाथ में है। और एक एक करके जो सब एकजुट करने पे ये काम करेगा। एक एक करके करते जाएंगे, ये तक बहुत ज़्यादा समय लेगा। सबको एकजुट करके मिलके काम करेंगे तो जल्दी ही आपने को ये काम आ जाएगा, लक्ष्य जल्दी आ जाएगा। और आखिरी सवाल है मेरा कि गुरुकुल के बारे में आप क्या गुरुकुल तो ये महाविशिष्टता वाला काम है। क्योंकि ये जो गुरु शिष्य वाला परंपरा है, ऋषि परंपरा है, ये भारत का सांस्कृतिक परंपरा है, इसको पुनरुत्थान करने वाला एकमात्र ये व्यवस्था है जिसमें आर्थिक का कोई काम नहीं रहता है। कि धर्म अर्थ काम मोक्ष पे काम करने वाला एक गुरु परंपरा एक ही है जो सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। और भारत में कोई और भी
कॉन्सेप्ट कई निकल चुके हैं, या जैसे कि भारतीय परंपरा एक ही टिका है, मेसोपोटामिया खत्म हो चुका है, रोम का संस्कृति खत्म हो चुकी है, सभी संस्कृति खत्म हो चुकी है, सिर्फ एकमात्र भारतीय संस्कृति ये ऐसी रुकी है। और इसका इतिहास भी वह इसी प्रमाण पे चल रहा है कि गुरु शिष्य परंपरा पे कोई किसी के बारे में कुछ आर्थिक स्तर पे किसी पे सोच रहे नहीं, समाज के उत्थान के लिए वो निकल के पड़े हैं, उसी पद पे हम भी चलना चाहते हैं। वो इसी के लिए भारत का सनातन संप्रदाय अभी भी जीवित है और सनातनी बनते ही रहेंगे और वही रहेगा। आप यहाँ हमारे गुरुकुल में आए, ये हमारा नहीं, ये आपका हमारा सभी का गुरुकुल है, सभी का है। और आप आगे भी आ जाओ, हमेशा आएंगे और सभी लोगों को बोलना है, और हमारा काम है कि आपको लेके जाए, वो उन लोगों को क्या है, सहयोग हमेशा बना रहेगा। जरूर जरूर। अभी आप सराव में लग जाइए। बहुत आपसे धन्यवाद बात करके आपका, बहुत बढ़िया लगा। आपका और सभी लोगों का धन्यवाद।